अस्सलाम वालेकुम मीज़ान, हाउ आर यू? Fine. चलो लेट्स सिट ऑन द bolster. Occupational therapy is categorized in 3 different domains, जिसमें सबसे जो की एरिया होता है हमारा वो एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग का होता है। एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग वो होती हैं जिसमें हम बच्चे को रोज़मर्रा के काम करना सिखाते हैं। जैसे एक बच्चे को खाना खाना नहीं आ रहा, कपड़े पहनने नहीं आ रहे, शूज़ पहनना नहीं आ रहा, कोम करना नहीं आ रहा, ब्रशिंग करनी नहीं आ रही, लिखना नहीं आ रहा, पेंसिल होल्ड नहीं कर सकता, या कोई भी ऐसे काम के बॉटल का कैप नहीं खोल पा रहा, डोर ओपन नहीं कर पा रहा, जो हम डेली लिविंग में कर रहे होते हैं। अगर उसमें कोई डिफ़िकल्टी आती है तो वी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हेल्प देम आउट। डिम लाइट्स एंड सेंसरी इन्वायरमेंट हम बच्चों को रिलैक्स और काम करने के लिए प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनकी जो भी सेंसरी नीड्स हों वो ओवरकम हो और बच्चा रिलैक्स और काम और फोकस्ड फील करे। दिस इज़ अविल बार्जर ब्रशिंग, जो बच्चों को टेक्टाइल इनपुट देता है, जिससे बच्चे सेंस करते हैं एनवायरनमेंट को, डिफरेंट चीज़ों को, कि किस चीज़ का टेक्सचर क्या है, किस चीज़ को हाथ लगाना है, कौन सी चीज़ सॉफ्ट है, हार्ड है, स्टिकी है। और जब बच्चा इस चीज़ से एक्सपोज होता है डिफरेंट टेक्सचर से, तो बच्चा ज़्यादा लर्न करता है। और डिम लाइट्स करके हम सेंसरी नीड्स को इसीलिए सेंसरी एक्टिविटीज़ को कराते हैं कि बच्चे का फोकस रिटेन हो, विजुअल ट्रैकिंग करे और काम इन्वायरमेंट में फोकस्ड हो। मेरा पेरेंट्स को एक बहुत सिंपल गाइडेंस है, बहुत एक सजेशन है कि आप अर्ली एजेस से, बहुत छोटी उम्र से, जैसे बच्चा 9 मंथ्स का, 10 मंथ्स का या 1 साल का होता है, तो उसको अलाउ करें कि वो खुद से पकड़ के खाए, उसके हाथों में चीज़ें पकड़ाएं कि वो मुंह तक लेके जाए, उसे एक्सपोजर दें, टच का एक्सपोजर दें, उसकी सराउंडिंग को मैसी होने दें, उसके कपड़ों को मैसी होने दें, लेट इट बी, उसके मुँह को, फेस को गंदा होने दें, लेकिन उसको खुद खाने की आदत होनी चाहिए। इस अर्ली इंटरवेंशन से हम, आपको पता है कि बहुत सारे सेंसरी इश्यूज़ को ओवरकम कर सकते हैं ऑटिज़म में, क्योंकि अगर हम एक्सपोजर ही नहीं देंगे बच्चे को, हम मिट्टी में छोड़ेंगे ही नहीं, हम बच्चे को गंदा होने ही नहीं देंगे, तो बच्चे में अल्टीमेटली आगे जाके सेंसरी इश्यूज़ डेवलप हो जाते हैं कि बच्चा बहुत पिकी हो जाता है, बच्चा टच अवॉइड करता है, बच्चा जो है वो स्लाइम को नहीं पकड़ेगा, प्ले डो को नहीं पकड़ेगा, क्ले को नहीं पकड़ेगा, उसको लगेगा मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। लेकिन अगर यही काम माँ ने बच्चे के साथ 1 साल के वक्त में किया हो, कि उसको खुद खाने के लिए दिया हो, सामने खाना रख दें, या वो स्टिकी भी हो या वो फिंगर फूड भी हो, ड्राई भी हो, कोई भी टेक्सचर हो, तो बच्चा उससे टेक्सचर की कैटेगराइजेशन भी सीखेगा, पल्पी, मैसी, उसको फिर हेजिटेशन नहीं होगी, कोई भी चीज़ वो आराम से ग्रैब कर लेगा। तो अर्ली इंटरवेंशन और एक्सपोजर बहुत ज़रूरी होता है। नीचे नहीं उतरना, कम कम कम, गो। दिस एक्टिविटी इज़ मेनली फॉर बैलेंस कंट्रोल, पोस्चर कंट्रोल, के ऑटिज़म के वो बच्चे जो अपने आप को संभाल के काम नहीं कर सकते, अपना बैलेंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, या उनको मोटर प्लानिंग स्किल्स में मुश्किलात होती हैं, कि अंडर द बेड कोई चीज़ चली गई है तो उसको लेकर नहीं आना आता, अंडर द सोफ़ा कोई चीज़ चली गई है तो वो उसको नहीं लेकर आ सकते, क्योंकि उनका पोस्चरल कंट्रोल इतना अच्छा नहीं होता, उनका मूवमेंट और बैलेंस इतना अच्छा नहीं होता। तो इस एक्टिविटी से, जिसमें हम डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स बनाते हैं, डिफरेंट पाथवेज बनाते हैं, बच्चों को उस पर वॉक करवाना या बैलेंस करवाना या डायनामिक पोजीशंस में उनको एक्टिविटी कराने से बच्चे की मोटर प्लानिंग और न्यू स्किल्स इम्प्रूव होती हैं। घर पे आप क्या कर सकते हैं कि उसकी एक रूटीन बनाएं, मेक अ रूटीन। ऑटिस्टिक किड्स लव टू फॉलो देयर रूटीन। खाने पीने की रूटीन उनकी बनाएं, सोने जागने की बनाएं, प्ले की रूटीन बनाएं। आप उनका स्क्रीन टाइम बिल्कुल लिमिटेड कर दें, लिमिटेड टू 0 कर दें। स्क्रीन एक्सपोजर आपको बच्चों को नहीं देना है। सेकेंडली, सिंपल इंस्ट्रक्शंस में आप उनसे बात करें, गिव देम 1 or 2 वर्ड, ताकि वो वर्ड समझो कि चेयर, शूज़ लेकर आओ, अच्छा शूज़ ये है, लेकर आना ये है, ये नहीं कि जाओ तुम वहाँ शूज़ पड़े हैं लेकर आ जाओ, इस तरह से। नो, डोंट यूज़ अ लॉन्ग सेंटेंस। थर्ड, उनके साथ प्ले बेस्ड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, उनको खेलना सिखाएं। ऑटिज़म के बच्चे आर नॉट एबल टू प्ले विद द टॉयज़, उनके खुद से वो क्रिएटिव प्ले बहुत सारे बच्चे करते भी हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं भी कर सकते, तो उनको खिलौनों से खेलना सिखाएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, सिबलिंग्स के साथ बिठा के उनके साथ खेलें। एक्सेप्ट करें अपने बच्चे को जैसे भी उसके इश्यूज़ हैं, ठीक है। कभी भी डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विद अदर्स। एवरी चाइल्ड हैज़ अ डिफरेंट पोटेंशियल ना, सब बच्चे की लर्निंग कैपेबिलिटी भी डिफरेंट होती है और स्किल्स भी डिफरेंट होती हैं। तो जैसे हम बात करते हैं कि ऑटिज़म इज़ अ डिसऑर्डर, ठीक है, ये कोई बीमारी नहीं है, तो हम बच्चे को सिखा सकते हैं, बच्चा सीख सकता है, लेकिन एक्सेप्ट करें जैसा आपका बच्चा है, जो आप उसको सिखा सकते हैं, जो उसका पोटेंशियल लेवल है, और उसके साथ टाइम स्पेंड करें।